सकता हूँ। क्या कह रहे थे आप? सिंह लग्न में दशम भाव में गुरु और बुध दोनों होए तो? देखिए, गुरु पंचमेश और अष्टमेश है, तो पंचमेश होने से भी संतान के बारे में बोला ना, बात बात नहीं मानता बेचारा, मजा नहीं आता काम करने के तरीके में, लगता है क्या इसको संस्कार देते क्या निकल गया है। हमने हमने सोचा था पपीता होगा, बैगन हो गया, वो हाल हो जाता है। थोड़ा सावधानी वाली बात है। अष्टमेश भी है साथ में, तो आदमी की बीच में अगर बचपन से बीमार रहता हो तो 40 पार करने के बाद बहुत हट्टा कट्टा, और बचपन से हट्टा कट्टा हो तो 40 पार करने के बाद बिस्तरासीन हो जाता है। ये साथ में अगर बुध भी हो तो द्वितीय और एकादशेश होने से पैसे अच्छे कमाता है, पैसे के लिए तो फिर अच्छा ही है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, कस्साकसी होती रहती है। पत्नी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसी वैसी औरत से शादी कर लिया और केवल शादी ही बर्बाद नहीं होती, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी बीवी एक बार उसको बोलती है तुझे तो मर जाना चाहिए, तो जल्दी, और ये सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाता, बहुत दिक्कत में पड़ जाता है, दिमाग का फोकस नहीं चला जाता है। और कुछ जी? और किसी का कुछ? सर टॉरस में पैसा है बराबर, टॉरस में पैसा, लेकिन कोई रिश्तेदार को अब टॉरस वाला पैसा देता है तो पैसा वापस क्यों नहीं कर पाता है वो? अब देखिए, ऐसा है कि टॉरस के बारे में जो हम आपको बता रहे थे कि भैया टॉरस में द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव का भी स्वामी है, तो पुत्र है भाई, पुत्र हो गया, पुत्र को देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता पुत्र साथ, पुत्र वापस पीछे लौटा। नमक की बोरी में, नमक की बोरी में फेंका गया पानी, नमक कभी नहीं लौटाता भाई, नमक की बोरी ले जाती पानी को। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस घर का त्रिकोण से संबंध है, त्रिकोण कभी चीज नहीं लौटाएगा आपको। त्रिकोण इज ब्लैक होल, ऐसे डालक नहीं रहते। त्रिकोण में गन्ना है ना भाई, त्रिकोण में गन्ना वहां पे नॉट खुला हुआ है, आप त्रिकोण में फेंकोगे बाहर चला जाएगा कुंडली से। त्रिकोण से चीज लौटती नहीं है कभी। त्रिकोण से या तो पास चीजें आ रही हैं, कर्म है ना त्रिकोण, कर्म का क्या है, आप कर्म में बॉल फेंको, ग्रेविटी है पूरा, आप फेंकोगे पार चला जाएगा, अगले जीवन में जाओगे तब जाके टप लगेगा सर के, और पिछले जन्म में फेंका था, याद है, याद है, याद है, वो होगा। इसलिए त्रिकोण के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ, त्रिकोण को कुछ फेंकना चाहिए आदमी को, लौट जाता है वापस। त्रिकोण में जो प्लैनेट है उसकी कतई बहुत इज्जत करनी चाहिए आदमी को, बता रहा हूँ। आप त्रिकोण में की इज्जत अभी कुछ नहीं बोलेगा आपको, अभी तो आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, अगले जन्म में देगा आपको मजे, और ऐसे मजे देगा कि बाकी ज्योतिषी रीजन ढूंढते रह जाएंगे। रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन हो जाएगा एकदम पूरा भरपूर, डेजा वो करवा देगा टोटल, एकदम हैंगओवर उतारेगा अगले जन्म में। अच्छा, पिछले जन्म में त्रिकोण में कौन था? देखिए, बड़ा एब्सर्ड सा रूल बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही एब्सर्ड रूल बता रहा हूँ, लेकिन हमारे परंपरा में हमें ये बात बोली थी कि बेटा गुलीक को लग्न बनाना चाहिए। प्रश्न मार्ग में बड़ा होता है वैसे, बता रहा हूँ आपको, लेकिन हम बता रहे हैं राज की बात। परंपरा में कहते हैं कि भैया गुलीक को लग्न बनाओ, जीवन वाले गुलीक को नहीं, जीवन वाले को नहीं, D16 वाले को। D16 को कालांश, कालांश कहते हैं भाई, कालांश, काल कांश कहते हैं उसको, समझो आप बात को भाई। पास्ट लाइफ कहाँ, काल कांश कौन है? कालांश बोला है D16 को। D16 पे आपकी कुंडली दिखा देता हूँ, आज आपसे बड़ा प्रेम आ रहा है, तो लोग अन्यथा ले लेते हैं भाई, देखो यहाँ प्रेम कहने का मतलब बहुत प्लेटोनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब चलिए, अभी क्या है कि आपके D16 में अगर मैं मानती को देखूंगा तो वो आ जाएगा आपके जेमिनी में, जेमिनी से ट्राइन में पंचम में राहु आ गया, अतः पिछले जीवन में ट्राइन में राहु था, ऐसा बोलना चाहिए। तो आपने पिछले जीवन में भी बहुत सक्सेस देखा, इस जीवन में वो वापस आएगा, तो आपको उसने व्हेन यू आर यंग, आपका यंग लाइफ जब शुरुआत हुआ तब जो आपकी कंडीशन थी, और यंग लाइफ जब खत्म हुआ तब जो कंडीशन थी एंटायरली डिफरेंट थी, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और एक बार वो यंग लाइफ खत्म हुई, राहु जो निकला, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप धुएं के हवा के बादल में खड़े थे, बादल फट गया और आप ऐसे जाकर गिरे हो नीचे का, आपको बादल दे रहे हो, यार इसी बादल पे मैं कभी हुआ करता था, आऊंगा लौट के उस बादल पे मैं, तो बादल नहीं आ पा रहा है ना। राहु इज लाइक दैट ओनली, राहु इज लाइक कि वो ना रेड बुल गिव्स यू विंग, राहु का वो है, रेड बुल गिव्स यू विंग। आप उस विंग से एक बार उड़ते जाते हो, लेकिन फिर रेड बुल उतर जाती है और फिर नीचे उतर जाता है, फिर उस बादल को दोबारा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बादल अचीव नहीं होता उसको। दैट इज व्हाट राहु डज। यही क्या होगा राहु, इसलिए इसको कृष्णा कहता है हमेशा, राहु इज ऑलवेज अ प्यास, राइट, प्यास है, भटकती वो क्या, वो पुरानी भूतिया फिल्मों में नहीं होता, वो सवेली में चुड़ैल रहती, वो तलाश कर रही है उसका। लेकिन
एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि लिब्रा का राहु है, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, लिब्रा माने तराजू है, तो जिस ऊंचाई पे आपको पहुंचाया खाली से नीचे लाके कभी नहीं छोड़ेगा। कम से कम उसके बैलेंस पे, मतलब देखो दो कंडीशन है मैं मानता हूँ। एक होता है ना आदमी गोल्डन टाइम देख के ऐसा वो करता है कि जब आदमी कहता है कि यार मेरा वो गोल्डन टाइम था, तो कोई यकीन नहीं करता कि यार कहाँ वो गोल्डन टाइम था, नहीं था, मानता ही नहीं। अब ये वही बात हो गई कि कोई आदमी जमीन पे खड़ा है, नंगे पैर, कपड़े फटे हुए, वो कह रहा है तुझे पता है मैं कभी सियासत में राजा होता था, और कहा तू शकल नहीं बता रही तेरे, तो राजा होता था पहले। ये होता है गिरना। लेकिन लिब्रा क्या है ना, लिब्रा ऐसा है कि आदमी कुछ भी हालत में चले जाए, कम से कम इस कंडीशन में होगा कि राडो के हाथ में घड़ी पहनी होगी और ऑटो से उतरेगा, तो सामने वाला राडो की घड़ी देख के जब आप उसको बोलोगे भाई मैं मर्सिडीज में कभी बैठता था, मेरे पास 4 मर्सिडीज होती थी, तो आदमी बेशक आपको जमीन पे देख रहा है, लेकिन हाथ में राडो देख के बोलेगा नहीं तेरे पास होगी, जरूर होगी तेरे पास, आज तेरा समय खराब चल रहा है लेकिन होगी एक समय में। ये तराजू है, बैलेंस कर देता है। तो तराजू इज मोर लाइक कि अप से स्टार्ट किया, डाउन घुसाया। तराजू में क्या होता है, इधर है बैठने के लिए तस्तरी, इधर है बैठने के लिए तस्तरी, बीच में क्या है कांटा, वो कांटा नहीं रह पाता बैलेंस। तो स्टेबल लाइफ विद पैसा शुरू होती है, स्टेबल लाइफ विद पैसा खत्म होती है, बीच में कांटा ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और मारियो के गेम में कैसे चलना पड़ता है, वही आदमी जिंदगी होती है, मारियो की तरह होता है, ऐसे ऐसे कांटा चल रहा है, आपको उछल के जाना है वरना कांटे से कट जाओगे। तो उस तुनक मिजाजी में लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस। दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना। लिब्रा वाले को मैं एक ही मंत्र देता हूँ। एक बार अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल एक ऐसी बात लिखो जो हर समय सत्य हो। बीरबल ने लिखा यह वक्त भी गुजर जाएगा, हमेशा सत्य है, सुख भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा। लिब्रा वालों को अपने कपाड़ पे, ललाट पे यहाँ लिख देना चाहिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा, एकदम गुजरेगा, बिल्कुल गुजर जाएगा। कोई वक्त, कोई माए का लाल ऐसा नहीं जो वक्त रुक सके। जब दुख में हो तो याद रखना ये वक्त गुजर जाएगा, और जब सुख में हो तो भाई ये बात रखना कि याद भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा, दोनों ही वक्त गुजर जाएंगे। पास्ट लाइफ में आपके त्रिकोण में कौन था, पकड़ लो इसको। पंचम भाव में राहु है, संतान के साथ, पता है आपको, अब तो वसंत वायु तो खैर एक्सपीरियंस्ड है। पंचम भाव के राहु में क्या क्या फल बोलते हैं हम लोग, सारे फल ले लीजिए। आपकी पिछले जन्म में आपके पंचम में राहु था, और आपने जो गेंदें फेंकी वो सारी गेंदें चली गई इस जन्म में आपके सर पे, अच्छा ब्लैक होल से निकल के आके सर पे लगेगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे फल क्यों हो रहा है। कुंडली का पंचम भाव देखो, आप बुध बैठा हुआ है मस्त बढ़िया उत्तम बुध, अकेला, अकेले बुध को कितना बढ़िया कहते हैं। अकेला बुध तो बहुत बढ़िया है, विष्णु का अवतार है, फलाना है, ढींगा है। नवांश में भी टॉरस में बैठा हुआ है, अच्छी राशि में है, अच्छा D1 अच्छा D9। ऐसे फल दे ही नहीं रहा जैसे फल बोले गए हैं, बताओ आप। नवम भाव, पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठ के पंचम को वापस देख रहा है, क्या बुरे योग है कुंडली में, कोई बुरे योग नहीं है। लेकिन आप पास्ट लाइफ कुंडली देखो, गुलिक लेकर के आना आप D16 से वापस D1 में, उसका कौन देखना, आपको पता चलेगा पंचम में राहु। और आपके पंचम में राहु के फल नहीं देख रहे, एकदम ये देखोगे आपको पिछले जन्म का है ना, वो गेंद कौन इनविजिबल दुनिया से आके आपके सिर में टप टप कर रही, पता ही नहीं चलेगा आपको भाई साहब। लाइक पीछे कौन टपली मारा भीड़ में, पता ही नहीं चल रहा मुझे कौन मार दिया। स्टिल सर्चिंग। सत्य सत्य है एकदम। और वो चंद्रमा का भी बोला, भी ब्लैक होल स्पिरिचुअल लेवल पे एक ऐसे हाइट पे था, स्पिरिचुअल लेवल था एकदम ऐसे हाइट पे था कि वापस वही ढूंढने की जाता है, ये आश्रम में जाओ, वो आश्रम में जाओ। मृग तृष्णा है, अभी वो छोड़ दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मैं मूड में रहता हूँ, जैसे कि आज किसी बंदे से मैंने दिल में बहुत बात की भाई, और मेरे दिल का सारा गर्ज बाहर हो गया, बहुत बात की मैंने। और उस बंदे से जब भी मैं डांट सुन लेता हूँ मेरा मूड सा खुश हो जाता है। जिंदगी में कोई शुभचिंतक है और कोई भली बात हमेशा करे ना, मुझे नहीं लगता अच्छा। बट कोई बंदा डांट पीट के कुछ बोले तो मुझे लगता है ये शुभचिंतक है, ये शुभचिंतक है। शुभचिंतक वो होगा जो आपके बुरे बोले में 4 तमाचे मारेगा, मैंने खींच गया फिर बोलेगा तो गलत कर रहा है। वो शुभचिंतक है, जो हर काम में पड़ रहे, वो शुभचिंतक नहीं होता, होता चापलूस। चापलूस और शुभचिंतक का जिंदगी में फर्क होना चाहिए आदमी को। आज किसी बंदे से मैंने, मतलब समझो कि इतनी बातें करी है कि वीडियो कॉल करा, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, कहा वीडियो कॉल कटा, नॉर्मल कॉल पे 7 मिनट बात हुई, दोबारा वीडियो कॉल, ये अच्छा लग रहा है, फिर फोन कटा, फिर साहब शॉपिंग में गए हुए थे, मालिक कहता हूँ हमेशा, तो मालिक शॉपिंग में भरपूर बात की, ऐसा मूड मेरा खुश है कि आज मुझसे आप जो मर्जी मांगे। तो साक्षात, अच्छा वो भी बता दिया ना मन तो, ठीक है कि ऐसा ना हो कि पहले बता दो ज्यादा ही मांग ले उनसे। सर आपने एक बार ये जैसे बताया था कि डेबिलिटेड प्लेनेट का भी 3 टाइम्स जो आप बताते हैं फल, सर मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ,
सर लेकिन जैसे D1 में भी डेबिलेटेड है, D9 में भी डेबिलेटेड है कोई प्लेनेट, फिर मतलब उसको उसको हाँ, तो क्या कर लेंगे? डेबिलिटेशन का मल्टीप्लाइड बाय 3, वर्गोत्तम का मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 कैसा गुना। मतलब, नहीं नहीं 5 टाइम्स आएगा, बट कैसा मतलब उसको कैसा मान कैसा के फल चले? होगा वो ग्रह पे डिपेंडेंट है। अगर ओके। एकादशेश होकर के द्वितीय भाव में हो तो भाई 5 गुना पैसा, अगर सप्तमेश होकर अष्टम भाव में हो तो 5 तलाक, राइट। अगर चतुर्थेश होकर के द्वादश भाव में हो तो 5 घर बिक जाए, अगर पंचमेश होकर के छठे भाव में हो तो बच्चे के चक्कर में 5 बार झगड़ा हो जाए, जेल जाना पड़ जाए। तो जैसा ग्रह का टेंडेंसी है, ग्रह की टेंडेंसी से ये रूल कुछ खिलवाड़ नहीं करता, बस टेंडेंसी को 5 गुना कर देता है ना, टेंडेंसी को 5 गुना कर रहा है। टेंडेंसी क्या है उसको नहीं बदल रहा, टेंडेंसी बेसिक वैसी रहने वाली है, टेंडेंसी हमेशा बेसिक रूल से ही अपन जस्टिफाई करने वाली, टेंडेंसी इज ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक रूल। ठीक है जी, थैंक यू सर। प्रश्न और कुछ? सर तो डेबिलेटेड और एग्जॉस्टेड में कोई फर्क नहीं है? सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। डेबिलेटेड और एग्जॉस्टेड में कोई फर्क नहीं है? डेबिलिटेटेड और एक्साल्टेड में ये फर्क होता है कि डेबिलिटेटेड का फल अंत में दुख ही दुख देता है, एक्साल्टेड का फल अंत में सुख ही सुख देता है। डेबिलिटेटेड फैसले में आप जिंदगी में दुखी रहते हो, एक्साल्टेड फैसले में आप जिंदगी में दुखी नहीं सुखी ही रहते हो। एंड में क्या होगा, मरने से पहले मैं इस फैसले पे पछताऊंगा या खुश होऊंगा, यही फर्क है डेबिलिटेटेड का और एक्साल्टेड का। सर ये टॉरस में 10th 11th का जो 9th और 10th का सैटर्न साइन है, आपने बोला कि फादर में डाई अर्ली, हाउ इट कम्स, मतलब बिकॉज 11th का 12th है, मतलब 10th का 12th आ जाता है शनि शनि है ना मैडम, दुख तो देना है उसमें। ओके। बाप को दुख बाप के ना होने से, मतलब फादर में डाई अर्ली और लीव अर्ली और मे नॉट बी देयर, मे नॉट सपोर्ट, तो बाप होना ना होना, शनि है ना, शनि जहां भी होता है उस घर में आप बूढ़े होते हो। शनि नवे घर में है ना, आप अपने बाप खुद ही हो, आपका कोई बाप नहीं है, जिंदा होते हुए भी कोई बाप नहीं, आपके आपके बाप आप ही हो, और कोई आपका बाप नहीं हो सकता जिंदगी में, आप ही हो, आप ही को करना है, सैटर्न है वो, समझ रहे हो। लग्न में सैटर्न होता है ना, आप अपनी पत्नी को अपने आप को दूध पिला हो गया और अपने आप को ही पुचकार हो गया, कोई नहीं करने वाला आपके लिए, देयर इज नो वन टू डू। आप भीड़ में अकेले हो भाई साहब, आप भरी भीड़ में अकेले हो, आप अगर आप सैटर्न ना भरी भीड़ में अकेले हो, दुनिया आपकी चकाचौंध देख के परेशान है भाई साहब। बंदे मुझे फोन करके कहते हैं सर आपकी क्लास में 30 बच्चे 35 बच्चे होते हैं सर, इतनी आपकी वाहवाही होती है, मैं सच्चाई बताऊं, मैं इस तकिए पे बैठ कर रोता हूँ रोज रात, आई हैव नो वन टू टॉक। जिंदगी में कोई मुसीबत हो जाए मैं किसी को फोन नहीं कर सकता यार, तो वैसा इस सूरत हाल में इतना अकेला बैठा है शनि की पूछो मत। सर हमें कर सकते हैं कर तो खैर मैं बताऊं सर क्लास में बोल दीजिए हम सब हैं। कहने की बात है। देखिए क्या होता है कि शनि के बारे में मैं एक बात जानता हूँ, एक मुस्लिम धर्म में ना एक रमजान पे कोड़े मारते हैं लोग अपने आप को, वही शनि है वो अपने, मुहर्रम, वही शनि है वो अपने आप को अपनी पीठ पे इतने चाबुक मारेगा खून निकल जाएगा और वो मारता रहेगा, शनि है ना, क्या करेगा। तो सैटर्न अगर जैसे टॉरस में और 10th हाउस में है, मतलब तो वो प्रोफेशन खराब ही करेगा। हाँ, दो बार गिराएगा एटलीस्ट लाइफ में, 2 बार गिराएगा टॉप पे से, तो 2 बार से संभल के रहना चाहिए, लेकिन बड़ा हेड स्ट्रांग होगा, जो ठान लेगा वो काम कर लेगा, पैसे भी देर सवेर दे ही देगा, किसी भारत में पैदा हुआ हो, मरेगा मरेगा गरीबी में बिल्कुल नहीं, फॉलोअर्स बना के मरेगा। बहुत लोग होंगे जो उसके बाद उसके जैसा बनना चाहेंगे, ये जैसा किया वैसा करो, मतलब आइडल होगा लाइफ में, कुछ भी करे, चाहे अच्छा आइडल हो या बुरा आइडल हो, गुंडा हो या हीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग उसके साथ बनना जरूर चाहेंगे। देखिए ठीक उत्तम, अब कोई सवाल नहीं, 2 बातें करूंगा दिल्ली, फिर बच जाएंगे, समय खत्म।